उधर आपको बता दें कि मेरठ के सनसनीखेज सौरभ हत्याकांड मामले में अब ड्राइवर से पूछताछ होनी है और ये वही ड्राइवर है जिसकी कैब में मुस्कान शिमला गई थी। वहीं इससे पहले सौरभ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी चौंका देने वाला खुलासा हुआ है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अशोक कटारिया के अनुसार मर्चेंट नेवी अधिकारी सौरभ राजपूत की हत्या के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सौरभ की हत्या 2 से 3 सप्ताह पहले की गई थी, जिससे शव की त्वचा पूरी गल चुकी थी और दांत हिल रहे थे और शरीर के कई हिस्से बुरी तरह खराब भी हो चुके थे। ये तस्वीरें सौरभ की हत्याकांड के बाद की हैं, जब दोनों ही जो आरोपी हैं वो शिमला जो है वो घूमने गए थे। ये आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। उसके बाद किस तरीके से पब में भी गए थे, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल इस पूरे हत्याकांड के खुलासा होने के बाद अब कई जो वीडियोस हैं वो वायरल हो रहे हैं आरोपी साहिल और मुस्कान की। पोस्टमार्टम में जो बॉडी किया गया था सौरभ जी का, वो लगभग 2 से 3 हफ्ते पुरानी लग रही है और उसमें जो बोन थी या विसरा थे वो भी झुलमुल हो गए थे। हड्डी जो दांत होते हैं वो भी शायद ढीले हो गए थे और शायद कई टुकड़ों में बॉडी विभाजित थी और ब्रेन में वाइटल ऑर्गन्स में खून न पहुंचने की वजह से मौत हो सकती है। इसमें शॉक एंड हेमरेज वाली बात हो सकती है, जैसे इन केसों में होता है। अच्छा सर, नशे की भी बात आई है, क्या नशा दिया गया था? नशे का तो ऐसा अभी तक साक्ष्य उसमें आता नहीं है, लेकिन उसमें बॉडी के जो मिश्रा जो प्रिजर्व किए जाते हैं उससे पता लगता है फोरेंसिक लैब से कि उसमें नशे का इस्तेमाल किया गया था, नहीं किया। बिछड़ा भेजा गया था। सरफराज अहमद संवाददाता मेरठ से हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। सरफराज, अब इस पूरे खौफनाक हत्याकांड में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं, नई वीडियोस भी सामने आ रही है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात अब नशे की सामने आ रही है कि जो मुस्कान है उसे नशे की लत भी पड़ चुकी थी, जैसा कि मुस्कान के खुद के माता पिता का भी कहना है, और इसी के चलते उसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया साहिल के साथ मिलकर। नए खुलासे हो रहे हैं और आए दिन जो है अब इसमें नए नए वीडियो भी सामने आ रहे हैं और वीडियो में आप देख सकते हैं कि पूरा जो मुस्कान है उसकी आंखें जो है वो पूरी चढ़ी हुई होती हैं और वो नशे की हालत में दिखती है ऐसे में, और वो डांस भी करती है और बाकायदा पार्टी करती है पब में जाकर के। तो निश्चित तौर पर एक एडिक्ट वो है, वो कही जा सकती है। उसके माँ बाप ने भी ये दावा किया था कि जो मुस्कान है वो साहिल के जब से संपर्क में आई थी तो वो लगातार नशे की आदत में जो है वो पड़ी हुई थी और लगातार वो इस तरह की कुछ चीजें ले रही थी जैसे पाउडर और कुछ इंजेक्शन वगैरह। तो जाहिर है कि नशे का जो भी है इसमें एक अहम रोल है जिस कारण ये इतना बड़ा हत्याकांड हो गया। और जो मुस्कान है वो जो अपने पति को जो है इतनी बेरहमी से जो है मौत के घाट उतार देती है, तो कहीं ना कहीं नशे का भी जो है इसके अंदर एक जो है एक इफेक्ट है। जी जी। परिवार वालों का इस बीच सरफराज क्या कुछ कहना है? कब से वो मुस्कान के संपर्क में थे? उसे मुस्कान से उनकी बात कब कब होती थी? और जो बेटी है जो मुस्कान की, वो क्या मुस्कान के साथ रहती थी या परिवार वालों के साथ रहती थी? क्योंकि अभी पुलिस रिमांड में है, दोनों को अलग अलग बैरिकेड्स में रखा गया है। तो इस बीच अभी क्या कुछ और खुलासे हो रहे हैं? देखिए, इसमें अब नए नए रोज चौंकाने वाली बातें सामने आ रही हैं। जैसे मैं बात करूं अगर मुस्कान के माता पिता की, तो उनका कहना है कि उनकी बेटी को फांसी हो। वहीं उनका ये भी कहना है कि उन्होंने मुस्कान का जो है, मुस्कान ने उनको पूरी जानकारी दी थी कि इस तरह से उसने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है साहिल के साथ मिलकर के। उसके बाद मुस्कान के माता पिता का ये कहना है कि वो खुद थाने में गए और पुलिस को इस बारे में जानकारी दी। वहीं इस मामले में अब जो सौरभ मृतक है, जो मुस्कान का पति है, उसके परिजनों का कहना है कि मुस्कान के माता पिता झूठ बोल रहे हैं, वो भी इस जघन्य हत्याकांड में शामिल है। ये एक बड़ा चौंकाने वाला यहाँ पर जो है मामला सामने आया है, क्योंकि जिस तरह अब तक जो है हम लोग यही समझ रहे थे, जो मेरठ की जनता है, कि इसमें मुस्कान के माता पिता का रोल जो सही है, लेकिन जिस तरीके से सौरभ के माता पिता और उसके भाइयों ने इल्जाम लगाया है कि मुस्कान के माता पिता भी इस जघन्य हत्याकांड में जो है शामिल है, क्योंकि ये कहीं न कहीं पैसे की और प्रॉपर्टी का जो है लेन देन का मसला था। उनका ये भी आरोप है कि सौरभ के पैसों से ही मुस्कान के माता पिता को एक घर दिलाया गया था और उन्होंने गाड़ी भी खरीदी है। तो इतनी जल्दी 6 महीनों में सब कैसे हो गया? तो एक नया मोड़ यहाँ पर आ चुका है। अब जो है उनके परिवार वालों को सीधा सीधा इल्जाम उसके माता पिता का भी है। उनका कहना है कि उनको भी जो है पार्टी बनाया जाए, उनको मुलजिम बनाया जाए और उस मामले की तफ्तीश की जाए। वहीं पुलिस ने इस मामले में अब इन सभी चीजों को जो है
नोटिस करते हुए अब किसी दिशा में कारण जो है अपना जांच का काम शुरू कर दिया है कि लेकिन सरफराज सभी क्योंकि भी हो सकता है पूछताछ जो है वो मुस्कान के माता पिता से हो। हालांकि मुस्कान के माता पिता का कहना है कि उन्होंने खुद फोन करके पुलिस को इसकी जानकारी यहाँ पर दी थी, लेकिन नशे का जो एंगल निकलकर सामने आ रहा है, क्या ये जांच जो है मेडिकल जांच पूरी तरीके से मुस्कान की भी यहाँ पर की जाएगी कि क्या वो नशे की आदी थी? और दूसरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है जो मृतक का सौरभ है, क्या उसमें भी सामने आया कि उसे क्या किसी तरीके का मारने से पहले नशा दिया गया था? देखिए, ये सवाल सीएमओ से पूछा गया था तो उन्होंने कहा है कि अभी तो इसमें नशे की बात जो है अब सामने नहीं आएगी, लेकिन उसकी दूसरा रिपोर्ट जो है वो प्रिजर्व कर ली गई है। उसकी रिपोर्ट आने के बाद जो फॉरेंसिक रिपोर्ट आएगी उसी में ये बात पता लगेगी कि आखिर किस तरीके का जो है नशीला पदार्थ उसको दिया गया था। उसके अलावा आपको बता दूं कि मुस्कान ने अभी तक नहीं कबूला है कि वो नशा करती है, लेकिन जो उसका बॉयफ्रेंड साहिल है उसने बाकायदा कबूला है। साहिल की जो नानी है उसने भी कहा था कि साहिल जो है बहुत बड़ा नशेड़ी था और कई तरह के नशे करता था। तो ये सब चीजें हैं, नशे का भी इसके अंदर एक अहम रोल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फिलहाल जो है मुस्कान और साहिल जेल में है। अब पुलिस लगातार चलिए, लगता है संपर्क टूट गया है और कोशिश करेंगे दोबारा संपर्क करने की हमारे संवाददाता सरफराज से। लेकिन जो इस पूरे मामले में चीजें निकल कर आ रही हैं वो बेहद चौंका देने वाली हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो सामने आई है, परिवार का बयान, जो सौरभ मृतक सौरभ के परिवार का बयान कि मुस्कान और मुस्कान के परिवार पर भी आरोप लगाए गए हैं, कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। तो हो सकता है कि पूछताछ का दायरा जो है पुलिस आगे बढ़ाए। हालांकि अभी जो आरोपी मुस्कान और आरोपी साहिल है उन्हें जेल में अलग अलग बैरक में जो है वो रखा गया है। जांच पड़ताल यहाँ पर की जा रही है, पूछताछ यहाँ पर की जा रही है। लेकिन जो वीडियोस सामने आ रही हैं वो बेहद चौंका देने वाली है कि हत्या के बाद किस तरीके से आरोपी साहिल और मुस्कान ने वो शिमला तक गए, वहां पर उन्होंने होली सेलिब्रेट किया, बर्थडे सेलिब्रेट किया और भी कई तथ्य जो हैं वो सामने आए, जिसके बाद अब ये पूरी जो गुत्थी है वो और उलझती जा रही है।